जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के हिस्ट्री के सल्तनत काल के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को हल्के में ना लें। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों, ये किया था महमूद गजनवी ने। और कब किया था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ कहाँ पर है दोस्तों? ये भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और कहाँ पर है ये गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों, ये थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अरबी, फारसी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से। तो आप लोगों को याद रखना है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? वो थी फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और दोस्तों, पोलो जो खेल है इसका जो है भारत में लाने का श्रेय इसे ये किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। तुर्कों के द्वारा इन्वेंटेड गेम है। कौन सा? पोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, ये किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। यह तराइन की पहली लड़ाई। और जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1192 में। वो भी इन दोनों के बीच हुई थी। जो 1191 की पहली लड़ाई है उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और जो 1192 में दूसरी लड़ाई थी, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इसके बाद फिर एक लड़ाई थी चंद्रावर का युद्ध। वो था दोस्तों, हुआ था 1194 में। वो हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो था कैप्चर कर लिया था और उसे मार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो दोस्तों, ये था अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो दोस्तों, ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बताया है इतिहासकारों ने? विरोध का मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सल्तनत काल के मैं सेलेक्टेड आप लोगों के लिए 75 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और ये मेरा दावा है, इस टॉपिक से आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, ये था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो दोस्तों ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों ये थी इल्तुतमिश की पुत्री सुल्तान। ये दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो दोस्तों ये मोरक्को का रहने वाला था। ये एक यात्री था जो कि भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो दोस्तों ये था महमूद गजनवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो दोस्तों इसका अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। जब ये सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद, सोमनाथ के मंदिर को 1025 में लूटने के बाद वापस जा रहा था, तो दोस्तों जाटों ने इसका विरोध किया था और इसके कुछ सामान को, जो सोना वगैरह लूटा था, उसे छीन भी लिया था। तो इसलिए इसका अंतिम आक्रमण जो था जाटों के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इसका वंश था यामिनी वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को इसने मार दिया था, कैप्चर कर लिया था। तो तभी से जो है इसके मुस्लिम राज का संस्थापक किसे, मोहम्मद गोरी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को, यानी कि कुतुब मीनार जो कंप्लीट कराई थी, ये इल्तुतमिश ने कराई थी। और इसे स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों इनका नाम था कल्लर। कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी, 17 टाइम्स, यानी 17 बार आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो था लोधी वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों व मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और नाप तोल की प्रणाली की भी शुरुआत किसने की थी? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 तक जो चला था, ये किन के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली स्थायी सेना रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। और कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और अलाई दरवाजे को किसने बनाया था? ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या था, अलाई दरवाजा बनवाया था और ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी था सनसबनी वंश का, और जो महमूद गजनवी था वो यामिनी वंश का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो दोस्तों ये था सोलंकी शासक, क्या नाम था इनका, भीम द्वितीय। इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये था पंजाब के खोकर के विरुद्ध ये था मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण। और दोस्तों महमूद गजनवी का जो था अंतिम आक्रमण था वो था जाटों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? इसका नाम है दोस्तों मिनहाज उस सिराज। इसने क्या है, तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी थी लाहौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये किया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो ये तुर्कों के द्वारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये किया था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के जो है काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों ये हुमायूं का मकबरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। जो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? दोस्तों ये माना गया सितार को हिंदू मुस्लिम वाद्य गानों का जो है वाद्य यंत्र माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्माण की गई एक मस्जिद है। क्या नाम है इसका? 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली कौन सा सुल्तान नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली का कौन सा सुल्तान नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, फिरोज शाह तुगलक ये नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 40 तुर्की सरदारों को इकट्ठा कर तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो दोस्तों ये है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पापोस की परिपाटी चलाई? तो दोस्तों ये था बलबन। बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पापोस की परिपाटी चलाई थी। और इसे ख़त्म किसने किया था? इसे ख़त्म किया था दोस्तों शाहजहां ने, सिजदा एवं पापोस की परिपाटी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था?
तो दोस्तों इसका मूल नाम था अली गुरसास्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। मलिक काफूर को 1000 दीनारी क्यों कहा गया है? दोस्तों क्योंकि इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। और कहाँ से खरीदा गया था? इसे गुजरात के खंबात से खरीदा गया था मलिक काफूर को, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत अभियान के दौरान किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? दोस्तों इनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने दक्षिण अभियान के दौरान, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान के दौरान जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में घोड़े पर दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया था? तो दोस्तों ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो दोस्तों ये मोहम्मद गोरी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका मूल नाम था तेमुचिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और विजयनगर की जो थी स्थापना किसने की थी? ये की थी हरिहर एवं बुक्का ने। और विजयनगर का जो था पहला राजवंश कौन सा था? वो दोस्तों संगम राजवंश था। और हरिहर बुक्का के पिता का नाम क्या था? उनका नाम क्या था? संगम था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी जो साम्राज्य था इनमें शुरू से ही क्या था? सबसे ज्यादा इनमें आपस में लड़ाइयाँ या युद्ध हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया? तो दोस्तों ये कराया किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एक कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और गोल गुंबज को मोहम्मद आदिल शाह ने ही बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों ये था संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम राजवंश। और हरिहर एवं बुक्का के पिता का क्या नाम था? उनका नाम क्या था? इस संगम ही उनका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो दोस्तों ये थे अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। और क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास लिखा हुआ है? तो दोस्तों ये लिखा हुआ है कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो दोस्तों इनका नाम है कृष्णदेव राय। काफ़ी प्रतापी और महत्वपूर्ण राजा थे ये विजयनगर के, कृष्णदेव राय। इन्हें क्या है, विजयनगर को इन्हें जो है आंध्र पितामह भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था नुसरत शाह ने। बंगाल में उसमें बंगाली में महाभारत का अनुवाद करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर, हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? हम्पी में स्थित है। दोस्तों आप लोग यदि फौजी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।